welcome in RDS group of channel. As you know, this is the science period. Yesterday I was told about these foods are given the here, but mention the number of these. तो फूड्स आर गिवन, फर्स्ट में प्रोटीन, सेकंड में कार्बोहाइड्रेट, थर्ड में फैट, फोर्थ में मिनरल एंड फिफ्थ में विटामिन. इनमें कौन सा नंबर फिल करना है वो मैंने फिल कर दिया है, आपको भी अपनी बुक में ही फिल कर लेना है. ओके, जैसा कि आपको पता है मैंने आप लोगों को न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ाया है. न्यूट्रिएंट्स में आपको कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, रफेज, वाटर, बैलेंस डाइट एक्सप्लेन कर दिया है. आज हम लोग पढ़ेंगे कुकिंग फूड. ओके, कुकिंग फूड. मोस्ट ऑफ द फूड मटेरियल आर कुक्ड बिफोर ईटिंग. मोस्ट ऑफ द फूड, अधिकतर हम जितने भी फूड लेते हैं वो सब पका के खाते हैं. ठीक है, अब पका के खाने के लिए भी मेथड्स कई टाइप्स के होते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो कुकिंग मेक्स द फूड टेस्टी एंड प्लीजेंट. अब भोजन जब पक जाता है तो कैसा हो जाता है? टेस्टी और स्वादिष्ट हो जाता है ना. इट ऑल्सो मेक्स द फूड सॉफ्ट एंड इजिबल डाइजेस्टेबल. ये बहुत ही मुलायम और इजिली डाइजेस्टेबल फूड हो जाता है. अगर हम कोई फूड भोजन या कोई फूड जब पका के खाते हैं तो वो हमें टेस्टी लगता है, अच्छा लगता है. अगर माइक्रोनी को आप पकाओगे, कच्ची खाओगे तो आपको टेस्टी नहीं लगेगी, लेकिन उसमें से स्पाइसेस है ना, ओनियन, सॉल्ट वगैरह मिक्स करके जब आप उसे कुक करोगे तो उसका टेस्ट अलग हो जाएगा ना. कुकिंग किल्स द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड. भोजन पकाने से हमारे फूड में जो जर्म्स प्रेजेंट होते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं. वी शुड कुक द फूड केयरफुली. हमें फूड को सावधानी पूर्वक पकाना चाहिए. क्यों पकाना चाहिए? थिंग्स लाइक एग्स, जैसे एग है, टोमेटो, लीफी वेजिटेबल्स शुड नॉट बी ओवर कुक्ड. इनको ज्यादा नहीं पकाना चाहिए. ज्यादा पकाने से क्या होता है, इनमें से जो प्रेजेंट होते हैं मिनरल्स या विटामिन या कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स, जो भी चीज प्रेजेंट होती है वो नष्ट हो जाएंगे. क्यों? ओवर कुकिंग डिस्ट्रॉय द विटामिन कंटेन इन देम. यानी कि अगर इनको हम अधिक, यानी जितना उनको पकाना है अगर उससे ज्यादा पका देंगे तो उनमें प्रेजेंट जो मिनरल्स या विटामिन हैं वो नष्ट हो जाएंगे जो हमारे फूड में प्रेजेंट हैं. फिर उसको खाने से क्या फायदा, क्योंकि हम फूड लेते इसीलिए हैं. वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स शुड बी वॉश्ड बिफोर कटिंग एंड बॉइलिंग. बिल्कुल सही बात है. जब हम खाना या कोई सब्जी या फ्रूट्स खाते हैं तो खाने से पहले या पकाने से पहले हमें उसे क्या करना चाहिए? पानी में वॉश करना चाहिए. वॉश्ड का मतलब धुलना चाहिए. हम लोग धुलते भी हैं, धुलते हैं ना. बिफोर बॉइलिंग द वेजिटेबल एंड सीरियल्स शुड नॉट बी केप्ट इन वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम. यानी कि पकाने से पहले धुलना तो चाहिए, लेकिन लंबे समय तक उनको पानी में नहीं रखना चाहिए. अगर पानी में रखोगे तो वाटर्स जो होता है उसे अपनी तरफ जितने सारे मिनरल्स या विटामिन्स होते हैं उनको वाटर में खींच लेता है, और फिर जब आप उसे धुलोगे तो फिर क्या होगा, वो आपके मिनरल्स और विटामिन्स बाहर निकल जाएंगे. फिर भी आपको खाने से कोई फायदा नहीं होगा. ठीक है. डूइंग सो माइट डिस्ट्रॉय दियर न्यूट्रिएंट्स टू ए ग्रेट एक्सटेंट. इससे हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो निकल जाते हैं. ठीक है. अब देखिए, हमें भोजन पकाने के बहुत सारे तरीके बताए जा रहे हैं, जैसे कि बॉइलिंग. आपको पता है कुछ चीजें होती हैं जिनको हम बॉयल करते हैं, जैसे कि पोटैटो को हम लोग पानी में बॉयल करते हैं, है ना. स्टीमिंग, जैसे कि आपको मोमोज है ना, स्टीम करते हैं ना, भाप से सिर्फ पकाते हैं. प्रेशर कुकिंग, जैसे राइस, पल्सेस है ना, पकाने के तरीके होते हैं. उसके बाद फ्राइंग है ना, आलू की टिक्की फ्राई करते हैं. बेकिंग, रोस्टिंग, ये मीट वगैरह रोस्ट किया जाता है. तो ये सारे हमारे मेथड्स हैं. बॉइलिंग, स्टीमिंग, प्रेशर कुकिंग, फ्राइंग, बेकिंग,
रोस्टिंग। ठीक है, हम तवे पे जो है पराठा भी फ्राई करते हैं ना, कचौड़ी, पकौड़ी, इन सबको फ्राई करते हैं। तो देखते हैं वेज ऑफ कुकिंग फूड, कौन कौन से तरीके हैं। बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग, रोस्टिंग, स्टीमिंग आर डिफरेंट वेज ऑफ कुकिंग, यानी कि भोजन को पकाने के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। समटाइम्स वाटर इज एडेड टू फूड व्हाइल कुकिंग, कभी कभी जब हम भोजन पकाते हैं तो उसमें वाटर भी ऐड कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनमें से पानी की कमी होती है, उनमें से एक्स्ट्रा पानी हम अलग से ऐड कर देते हैं और फिर उस फूड को पकाते हैं। ठीक है, जैसे आलू टमाटर की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, आलू परवल की सब्जी, है ना। Many nutrients pass from the food into the water, so this water should never be thrown away. ठीक है, और पकाते समय जब ये पानी उसमें रहता है तो हमें उस वाटर को फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, Some food items and methods of cooking them are given in the following table. देखिए यहाँ पे कुछ फूड दिए जा रहे हैं जो मेथड्स बताए गए हैं। कौन कौन से मेथड्स हैं जिनको हम लोग फूड पकाते हैं, जैसे राइस, पोटैटो, एग, इनको बॉयल करते हैं, है ना, ये बॉइलिंग मेथड से पकाए जाते हैं। डीप फ्राइंग, फ्राई करते हैं ना, जैसे पूरी और समोसा, पकौड़ी, है ना। चपाती, पोटैटो, मीट, रोस्टिंग, तवे पे रोस्ट किए जाते हैं ना, पोटैटो भी, मीट भी और चपाती भी, ये रोस्टिंग से भी होते हैं। ठीक है, स्टीम, जिनको हम लोग भाप देते हैं, जैसे ढोकला, इडली, है ना। स्वालो फ्राइंग, पराठा, डोसा, है ना। और बेकिंग, बिस्किट, केक, इनको बेक किया जाता है, बेक से बनाया, जिसको बेकरी से सामान कहते हैं ना, मिलता है, तो बेकिंग। ठीक है, चलिए अब इन्हीं फूड्स को हम प्रिजर्व कैसे करते हैं लॉन्ग टाइम तक, क्योंकि हमारे घरों में बहुत सारे ऐसे फूड हैं जिनको हम स्टोर कर लेते हैं। तो अब एक दिन में तो कुछ ऐसे फूड होते हैं जो डेली यूजेस आते हैं, उनको डेली खा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनका डेली यूज नहीं करते हैं, उनको हम लंबे समय तक यूज करते हैं, बट वो उनको बनाने के लिए काफी लॉन्ग टाइम लगता है, तो उनको फूड को हम प्रिजर्व कर लेते हैं। ठीक है, कैसे प्रिजर्व करते हैं? If we keep food exposed to air for a long time, molds and germs begin to grow in it. अगर हम किसी फूड को लंबे समय तक हवा में खुला छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसमें से मोल्ड्स और जर्म्स यानी कि फफूंदी और उसमें से बहुत सारे जीवाणु पैदा हो जाते हैं जो हमारे फूड के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, सच फूड्स में बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, ऐसे फूड हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए हानिकारक होते हैं। इफ वी वांट टू स्टोर इट फॉर ए लॉन्ग टाइम, अगर हमें इनको लंबे समय तक स्टोर करना है, वी नीड टू प्रोटेक्ट इट, हमें उनको सुरक्षित भी रखना है। दिस इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन, यानी कि किसी फूड को हमें लंबे समय तक प्रिजर्व रखना है, ठीक है, तो उसको हम प्रिजर्वेशन कहते हैं। देखिए, द फॉलोइंग आर सम मेथड्स ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। अब बॉइलिंग उनमें से पहला पॉइंट आता है। बॉइलिंग इज अ प्रोसेस इन विच फूड इज हीटेड टू किल द जर्म्स। बॉइलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे फूड में प्रेजेंट जर्म्स को नष्ट करता है। आफ्टर बॉइलिंग द मिल्क कैन बी स्टोर फॉर ए लॉन्ग टाइम। मिल्क को हम लंबे समय तक बॉयल करके स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, कैनिंग मेथड क्या होता है? सम टाइम्स पिकल्स, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जूस आर प्रिजर्व बाय कैनिंग। कैनिंग का मतलब होता है एक बॉटल जिसमें से विदाउट एयर हो और उसमें से वो फूड हम बंद कर रख देते हैं और उसके बाद एयर टाइट कंटेनर से उसे बंद करके हम लोग सुरक्षित रख सकते हैं। जैसे आफ्टर रिमूविंग द जर्म्स फ्रॉम देम दे आर पुट इन कैन्स, द एयर ऑफ कैन इज ड्रॉन आउट एंड देन इट इज सील्ड। उस बॉटल से या कैन से
हम क्या करते हैं, जर्म्स को निकाल देते हैं, फिर उसको सुखा के उसमें फूड जो भी होता है बंद करके सील कर देते हैं। द फूड इनसाइड द कैन इज दस प्रोटेक्टेड फ्रॉम जर्म्स एंड कैन बी प्रिजर्व सेफली फॉर मंथ्स। जैसे कि आपको पता है पिकल्स, अचार जो होता है ना, उसको हम कंटेनर में रख देते हैं, उसके बाद जब जरूरत होती है निकाल लेते हैं, फिर से बंद कर लेते हैं। फ्रूट जूस है ना, वेजिटेबल्स भी ऐसे ही होती हैं। कुछ फ्रूट्स होते हैं जिनको हम फ्रीजिंग कर देते हैं, है ना। फ्रीजिंग करने से क्या होता है, वो हमारा फूड लंबे समय तक रहता है। जैसे कि इफ फूड इज स्टोर्ड इन रेफ्रिजरेटर, सबके घरों में फ्रिज होता है ना, इट कैन बी प्रेजर्व फॉर मेनी डेज, हम कई दिनों तक उसे हम प्रेजर्व कर सकते हैं। द लो टेम्परेचर इनसाइड द रेफ्रिजरेटर डज नॉट अलाउ द ग्रोथ ऑफ जर्म्स। रेफ्रिजरेटर के अंदर जो लो टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो जो जर्म्स होते हैं वो इनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। ये सिर्फ हॉट और एयर में ही, मॉइस्चर पोजीशन पे ही ग्रो करते हैं, ठीक है। ये लो टेम्परेचर पे नहीं होता है। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा गर्मी के सीजन में जब मम्मी खाना बनाती हैं तो वो बहुत जल्दी क्या हो जाता है, सुबह का बना हुआ खाना शाम को स्मेल आने लगती है ना। तो खाना हमारा खराब हो जाता है, या 1 या 2 दिन तक रखे रहने से खाना खराब हो जाता है। लेकिन यही अगर आप जनवरी और दिसंबर के महीने में देख लें तो आप 1 या नहीं 2 दिन आप उस फूड को यूज कर सकते हो, क्योंकि ठंडी के मौसम में वेदर का टेम्परेचर लो होता है, इसी वजह से वो फूड हमारा लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। व्हेन वी कीप द ईटेबल इन डीप फ्रीजर दे गेट फ्रोजन। अगर हम उसे रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर में लगा देते हैं तो वो जम जाते हैं। द वाटर प्रेजेंट इन द फूड टर्न्स इनटू आइस। जो फूड में वाटर प्रेजेंट होता है वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जर्म्स कैन नॉट ग्रो ऑन देम इजिली। और जर्म्स आसानी से ग्रो नहीं कर पाते हैं। द फूड विल रिमेन फ्रेश फॉर सेवरल मंथ। और वो फूड हमारा लंबे समय तक रहता है। जैसे कि आप जानते हो कि मीट का एक्सपोर्टेशन जब किया जाता है तो उसको पैकेट में भर के रेफ्रिजरेटर में फ्रिज कर दिया जाता है। तो बहुत बड़े बड़े फ्रीजर होते हैं, उनमें से फ्रिज करके स्टोर कर लिया जाता है, फिर उनको हम यूज करते हैं। ये एक है मेथड डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कोई एक पदार्थ है, उस पदार्थ को सुखा लिया जाए तो उससे जितना सारा वाटर होता है निकल जाता है, उसे ही डिहाइड्रेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग जानते हो किसान जो था पुराने समय में जो गेहूं, चावल, दाल वगैरह या चना वगैरह जब पकाता था तो उसको पहले धूप में डाल देता था। धूप में 1 या 2 या 3, 4, 10 से 15 दिन तक उसको धूप में सुखा लेता था। उसके बाद वो बड़े बड़े कंटेनर्स में स्टोर कर लेता था, ठीक है। स्टोर करने से क्या होता था कि वो जो सीड्स हैं या जो फूड्स हैं वो लंबे समय तक खाने में यूज में आता है। जैसे गेहूं है, उसको सालों तक रखे रहो तब भी वो खराब नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसका डिहाइड्रेशन कर दिया जाता है। ये एक ओल्ड मेथड है, सबसे पहला मेथड यही है ना। ड्राइंग इज द ओल्डेस्ट मेथड यूज्ड टू प्रिजर्व फूड। बाय ड्राइंग द वाटर कंटेंट इन द फूड इज रिमूव्ड। यानी कि जो भी कंटेंट है, फूड आइटम्स हैं, उनमें से वाटर को निकाल दिया जाता है और निकालने के बाद उसको सील्ड पैक कर दिया जाता है जिससे कि उसमें हवा ना जाए, मॉइस्चराइजेशन न हो, गीले ना हो, तब वो फूड लंबे समय तक हमारा बना रहे, ठीक है। नेक्स्ट है एडिंग प्रेजर्वेटिव्स। कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको हम प्रेजर्व तो कर लेते हैं लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल्स ऐड करके उसे हम प्रेजर्व करते हैं। जैसे कि आपके घरों में सॉल्ट है, शुगर है, ऑयल है। प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ जर्म्स वी कैन प्रेजर्व फ्रूट्स लाइक गुआवा, एप्पल्स, स्ट्रॉबेरी एज जैम बाय बॉइलिंग देम विद शुगर।
यानी कि आपके घरों में गुआवा, एप्पल्स या स्ट्रॉबेरी का जो जैम बनाया जाता है, जैम समझते हो ना? खाने में मज़ा आता होगा। उसको बॉयल कर दिया जाता है शुगर के साथ, यानी उसमें चीनी ऐड कर दी जाती है ना? वी कैन आल्सो प्रेजर्व मैनी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एज पिकल्स। जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का जो अचार बनाया जाता है, कीपिंग देम इन ऑयल और विनेगर, या तो उसे हम सिरके में डाल देते हैं या फिर हम ऑयल में डाल देते हैं। वी यूज सॉल्ट टू प्रेजर्व फिश। जो मछलियाँ होती हैं उनमें से सॉल्ट ऐड कर दो तो मछलियाँ खराब नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये हमारा कुछ एडिंग प्रिजर्वेटिव था। तो आज से हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। मैं आपको दोबारा एक्सरसाइज दिखाना चाहता हूँ, जिनमें से आपको ये वर्क अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है। जब अब आपसे बोलेंगे तो नोटबुक में करोगे। ठीक है, ये देखिए एक्सरसाइजेस हैं, टिक द करेक्ट आंसर हैं, तो उसमें से टिक द करेक्ट आंसर्स जो भी हैं उनको आप बुक में टिक मार्क लगा लोगे। फिर आते हैं फिल इन ब्लैंक्स में। ये आपके फिल इन ब्लैंक्स हैं, आपको फिल करना है। फिर इसके बाद ये नंबर फिल करना है। फिर ये आपको दिया है राइट फूड आइटम। प्रोटीन्स के 2 एग्जाम्पल हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के हैं, फैट्स के हैं, रफेज है, मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, इनके सारे फूड कंटेनर्स हैं। और फिर बाद में आपसे पूछा गया है कि ये पिक्चर्स यहाँ पे दिए गए हैं और इन पिक्चर्स को ही आपको यहाँ फिल करना है। तो ये मैंने फिल किया हुआ है, आप इसे बुक में ही फिल कर लोगे। ठीक है, जब आपको पीडीएफ दी जाएगी तो आप पीडीएफ से फिर आप इसे कॉपी में कंप्लीट करोगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।